CUET 2027 क्रैक करना है तो इंग्लिश इग्नोर मत करना, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहती है और ज्यादातर बच्चे लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। बट प्रिपरेशन के लिए अर्ली स्टार्ट चाहिए, क्योंकि आप ऐसे समझो इंग्लिश इज अ वास्ट सिलेबस, राइट? आपको ग्रामर भी पढ़नी है, वोकैबुलरी भी पढ़नी है, वर्बल पोर्शन भी पढ़ना है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब ये एक दिन का टास्क नहीं है, आपको पहले अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा और फिर आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी चाहिए। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके CUET एग्जाम में टॉप करने के लिए आपकी प्रिपरेशन ही आपकी की बनेगी। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रेबेका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं CUET इंग्लिश 2027 का रोड मैप। क्या रहने वाला है सिलेबस, आपको कैसे पढ़ना है, कैसा पेपर आता है और क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CUET इंग्लिश में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। NTA ने जो सिलेबस हमें करके रखा है ऑफिशियली वो ये है कि आपके एग्जाम में रीडिंग आएगा, आपके एग्जाम में वोकैबुलरी आएगी, आपके एग्जाम में वर्बल एबिलिटी आएगा, आपके एग्जाम्स में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी जो चूज द करेक्ट फॉर्म में भी हो सकती है, राइट? बट जितना छोटा आपको सिलेबस दिख रहा है इतना छोटा सिलेबस है नहीं, इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि इसके इनसाइडर्स जब आप जानोगे तो आपको लगेगा बाप रे, यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही टॉपिक दे रखे हुए हैं, बट द सिलेबस क्योंकि बहुत वास्ट है उसमें तो 35 चैप्टर है। ये 35 चैप्टर कौन कौन से, ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसको इन डिटेल में आप लोगों को आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड ही होता है। दैट मीन्स MCQ क्वेश्चन होंगे आपके, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और कंप्यूटर पर ये टेक्स्ट लिया जा रहा होगा। सिर्फ एक बार ये पेपर आपको ऑफलाइन मोड पे हुआ है, दैट इज इन 2024। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये पेपर आपको मॉडरेट लेवल का दिखाई देगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो ये पेपर आपको हार्ड लगेगा। देखो, कोई भी कॉम्पिटिशन का पेपर जब बनाया जाता है तो वो ये सोच करके बनाया जाता है कि कोई भी बच्चा XYZ अगर उसे देने बैठा है तो कुछ क्वेश्चंस तो वो भी कर ले, चाहे उसने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और जो बच्चे ब्रिलियंट है वो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाए। सो इसमें इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं। बट मैक्सिमम बच्चे डर तब जाते हैं जब वो स्टार्टिंग में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और स्टार्टिंग में ही उन्हें टफ क्वेश्चन मिल जाता है। अब उन्हें स्ट्रैटेजी ही नहीं पता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले मैं वो क्वेश्चन कर लूँ जो मुझे इजिली आते हैं, तो वो डर की वजह से उन्हें लगता है उन्हें पेपर में कुछ नहीं आता, वो कुछ भी नहीं कर पाते, राइट? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब जरा CUET इंग्लिश एग्जाम का 2027 का पैटर्न देखो क्या रहने वाला है। आपके एग्जाम्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स मिलेगा, तो इस वजह से पेपर 250 नंबर का होगा। प्लस आपकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरा 1 घंटा आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब ऑन एन एवरेज 1 मिनट से ज्यादा आपको मिल रहा है पर क्वेश्चन के लिए। इसके साथ साथ अगर आप नेगेटिव मार्किंग की देखोगे तो वो यहाँ पर आपको -1 देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क मिल जाता है। तो बहुत ही थॉटफुली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एलिमिनेशन एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे। बट सपोज अगर NTA की तरफ से कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन गलत है या फिर कोई ऑप्शन मिस है तो उसमें NTA बोनस मार्किंग आपको देता है। मेक श्योर कि ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, तो इसके लिए जितना मॉक टेस्ट आप लगाओगे और जितना स्ट्रैटेजिकली आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उतना ही स्कोर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ CUET इंग्लिश में क्या क्या आता है? ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 15 से 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, बट बेयर मिनिमम आपको 15 to 20 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। लेकिन 2026 में देखा गया कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेस हुए, मतलब द क्वेश्चंस वर ओनली 10, क्योंकि 2 ही पैसेजेस आ रहे थे। अब इसमें टोन पूछा जा सकता है, मेन आइडिया पूछा जा सकता है, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर वोकैबुलरी भी पूछी जा सकती है। अब आप प्लीज इसको समझो कि ये क्वेश्चन टफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, टाइम कंज्यूम कर लिया जाता है बच्चे का। एक तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दूसरा जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है उसके 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में से भी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको ज्यादा रीडिंग करनी पड़ सकती है और आपके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अगर आपने रीडिंग पर इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो आप सफर कर जाओगे, तो इसलिए रीडिंग अभी से ही अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखो। फिर आता है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे भी आपके क्वेश्चंस 12 से 15 एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। मेक श्योर कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन ज्यादातर मैचिंग में या फिल इन द ब्लैंक्स में ही आपसे पूछे जाते हैं, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब आपको सूटेबल वोकैबुलरी फिल करने के लिए बोलेगा, मैच में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, फॉरेन वर्ड, ये मैच करने के लिए बोलेगा, ठीक है? इसके अलावा आपका रीअरेंजमेंट आता है, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, ठीक है ना? ग्रामर के काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, टेंसेस हो गया, राइट प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, तो ये सब आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जरा हम ग्रामर और कोर वर्बल एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस
हमें वेरिएशंस में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2022 की, तो उसमें प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखे गए थे, वो भी 4। ठीक है ना। अब जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी आपके एग्जाम की बढ़ रही है, मतलब आपका पेपर थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं वो ज्यादा ग्रामर के मिल रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज मान करके चलो आप, जो कि टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस से हो सकते हैं। इनमें एरर डिटेक्शन भी आ सकता है, फिलर्स भी आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, है ना, किसी नॉर्मल सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव में चेंज करके बताओ या एक्सक्लेमेटरी में चेंज करके बताओ। फिर वर्बल एबिलिटी के 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है ना, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही दूसरे वर्ड्स में आप रीअरेंजमेंट बोलते हो। फिलर्स विकैबुलरी और ग्रामर का ही खेल है, तो वो पूछा जाएगा और सेंटेंस के सीक्वेंस भी अरेंज करने के लिए आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हाउ विल आई मैनेज माई स्टडीज, है ना, वो CUET इंग्लिश। तो देखो, आपके पास डेली प्रैक्टिस का पार्ट होना जरूरी है। मतलब आप डेली के डेली अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में एक शेड्यूल बनाओ कि आपको कब कब क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आपका विकैबुलरी रिवीजन रोज का होना चाहिए। मतलब 15 मिनट तो आप विकैबुलरी रोज पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे अगर सोचोगे भी ना सब पढ़ लें तो सब भूलते भी जाओगे। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग करो, जो आपको काफी हेल्प करेगा। फिर आप ग्रामर के MCQs लगाओ। पहले देखो ग्रामर में जो लेवल है वो क्या रहा है, तो वो आपको PYQ से मिल जाएगा। PYQ से आप MCQ लगाने की कोशिश करो। फिर अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है तो आप इंडिविजुअल जाकर के उस चैप्टर को पढ़ो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस आप पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो टाइमर लगा करके कर रहे हो। बेस्ट रिसोर्सेज के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि बुक रीडिंग जरूरी है ना। बुक में आपको प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसमें मॉक भी मिल जाते हैं। सो आपका बुक रीडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स, है ना, और वोकैबुलरी की एक नोटबुक तैयार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पार्ट पर, जब आप CUET की प्रिपरेशन अर्ली लेवल पर कर रहे हो। तो अगर आप बुक ढूंढ रहे हो, बुक के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, सो देयर इज अ कॉम्बो ऑफ बुक, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस आपका वोकैबुलरी पार्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये बुक्स हैं जो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करने में आपको मदद करेंगे। इसमें पहले कंटेंट है, बैक पे क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी हैं। ये आपको 1070 रुपीज का दिख रहा है, दिस इज 37% ऑफ। बट जैसे ही आप कोड यूज करोगे रुबैका, RUBAIKA रुबैका, आपको ये जो 1070 रुपीज की बुक है वो 815 रुपीज में मिल जाएंगी। मतलब 815 रुपए में आपको 4 बुक मिल जाएंगी जो आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करवा देंगी। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि बहुत स्टूडियस है और प्रैक्टिस करना चाहता है, सो दिस विल बी द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू। आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, विच इज नेसेसरी फॉर अस, कि कितने घंटे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर CUET इंग्लिश। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आप शुरुआती दौर में पढ़ना चाह रहे हो तो आप 2 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। 2 घंटे में से आपका 1 घंटा जो है वो वोकैबुलरी और प्रैक्टिस पर जाना चाहिए, जैसे रीडिंग की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लेकिन 1 घंटे प्रॉपर्ली आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, वो एक चैप्टर भी हो सकता है। फिर जब आप इंटरमीडिएट स्टेज पर जाओगे, मतलब सिलेबस मेरा खत्म हो गया, मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि मुझे डेली के डेली 50 क्वेश्चन लगाने या 100 क्वेश्चन लगाने, और उसके लिए मैं 2 घंटा दूं, और वो 50 के क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपको एनालिसिस के साथ लगाने। थर्ड फेज आपका आता है मॉक टेस्ट का फेज, जिसमें आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप करते हो। तो रोज के रोज आप एक मॉक टेस्ट दो और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करो। मतलब अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हो ना, तो ये फिर अगेन सफिशिएंट है। तो आप पूरे ड्यूरेशन में अगर इंग्लिश को 2 घंटे देते हो तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अपने प्लानर में वोकैबुलरी 15 मिनट की जरूर इंक्लूड करना, 45 मिनट के लिए ग्रामर का चैप्टर जरूर इंक्लूड करना, 10 मिनट RC को जरूर देना, और 30 मिनट्स मिनी मॉक्स को देना। जैसे जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस कर लिए, PYQs कर लिए, वो आपको काफी हेल्प करेंगे, राइट। हाँ, अगर आप कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हो जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए, मतलब अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, आपको चाहिए कि टीचर आपको पढ़ा दे, आपको मल्टीपल रिविजन सेशंस चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, तो आपके लिए अड्डा 24/7 प्रोवाइड करता है अड्डा का महापैक, दैट इज ओनली एंड सोलिली बेस्ड फॉर CUET एस्पिरेंट, जिसमें हम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों ही चीजें देते हैं। इसके
साथ साथ इंडिविजुअली लैंग्वेज और जीएटी भी देते हैं। सो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल सकते हैं अगर आप कोड यूज कर सकते हो Y484। तो ये आपका 360 डिग्री प्रिपरेशन है, इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आप यहीं पर पढ़ रहे होगे, एक कंप्लीट 360 डिग्री आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी, सिलेबस भी यहीं कंप्लीट करवाया जा रहा होगा, प्रैक्टिस भी यहीं करवाई जा रही होगी, रिवीजन भी यहीं करवाया जा रहा होगा, मॉक्स क्लासेस भी आपको मिल रही होंगी। जो बच्चा इनिशियल लेवल पर खुद से पढ़ना चाहता है उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट अगेन ये आपको अड्डा की ऐप पर ही मिलेगा। नाउ लेट्स गो फॉर द सिलेबस कि आपका अब आने वाले टाइम पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। तो आप अपनी शुरुआत जून से कर सकते हो अगर आप अभी क्लास 12 में हो तो, है ना, या फिर अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि अभी मुझे जून से अगस्त में, जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने मुझे अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, जिसमें आपको बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, बेसिक वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, है ना, और आपको रीडिंग को अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। चाहो तो न्यूज़पेपर रीडिंग के छोटे छोटे पार्ट्स शुरू कर दो, एक एक पैरा पढ़ना शुरू कर दो, नई वोकैबुलरी सीखने के लिए मिलेगी और काफी सारी चीजें आप भी लर्न कर पाओगे। फोकस एरियाज क्या होने चाहिए पता चल गया आपको। आपके मेन टॉपिक टेंसेस, आर्टिकल्स, है ना, सिनोनिम, एंटोनिम्स डेली के डेली आप अपने जो शेड्यूल है उसमें ऐड करो। डेली का टारगेट क्या होना चाहिए, 20 से 30 वोकैबुलरी वर्ड पढ़ने, 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने और बेयर मिनिमम 1 आपको ग्रामर का टॉपिक तो कंप्लीट करना ही करना है। फिर हम सितंबर से दिसंबर के टाइम पे आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 महीने ये आपको एडवांस प्रिपरेशन की तरफ लेकर के जाना है। बेसिक आपका इंप्रूव हो गया, ठीक है ना। अब आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए, एडवांस्ड वोकैबुलरी, है ना, आरसी की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, पैराजम्बल्स कैसे सॉल्व किए जाएं, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक्स लोगे आप, फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे, फॉरेन वर्ड्स पढ़ोगे, लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ोगे, जो कि आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है, बहुत आती है आपके एग्जाम्स में। रीअरेंजमेंट जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर आप सॉल्व करो। प्रैक्टिस के लिए आप वीकली मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, हाँ, और टाइम रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पैसेज को कितना जल्दी पढ़ सकते हो आपको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ द टाइम इज ऑफ जनवरी टू मई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स है। मैक्सिमम बच्चों का टाइम बोर्ड्स में निकल जाता है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी जो भी सीरियस टाइम निकाल सकते हो आप, 1 घंटा 2 घंटा, वो जरूर से जरूर इंग्लिश के लिए निकालो, क्योंकि इंग्लिश गई तो सब गया, बस ऐसा होता है। तो मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको प्लान करना है जनवरी से मार्च तक, तो कोशिश करिए 3 मॉक्स आप वीकली दें और मॉक टेस्ट को एकदम वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर कर लें। ऑप्शंस भी उसके आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, है ना। ऑल्टरनेट डे आप इसमें जा सकते हो, मतलब एक दिन अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, दूसरे दिन आप उसका एनालिसिस करें, सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, है ना, और अगर सिली मिस्टेक कर रहे थे तो अभी वो याद रखनी है, अगर आता ही नहीं है चैप्टर तो उसको पढ़ना है दोबारा। फुल सिलेबस रिविजन विद फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट आपको यही सिखाएगा। एंड फाइनल रिवीजन आपका अप्रैल और मई में होगा, जहां पर आप अपने वोकैबुलरी, एरर्स और नोटबुक्स जो बना रखे हैं एरर के, आपने उससे रिवीजन करना है। तो जितना स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर सकते हो आप करो। सक्सेस रूल आपके लिए यही है कि पढ़ना जरूरी नहीं होता, सिर्फ आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी बना करके पढ़ना जरूरी होता है विद प्रॉपर रिविजन। प्रैक्टिस रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना आ जाए। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 5 मिनट पढ़ो चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो और अपनी गलतियों को एनालाइज जरूर करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बस 1 टाइम गाइडेंस की जरूरत है, तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पे यूजी पीजी एग्जाम्स पे जाकर के आरंभ 2.0 बैच भी ले सकते हो, जो अभी हमारा करंट बैच है। बट जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का सोच रहा है उसके लिए बेस्ट इज महापैक। मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगी कि आप महापैक ही लो, या अगर आपको लग रहा है कि अभी आप महापैक लेने की कंडीशन में नहीं हो तो आप बुक से स्टार्ट करो, ठीक है ना। या फिर आपको लग रहा है नहीं बुक से मेरा काम नहीं हो पाएगा, मेरे को सिर्फ गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होती है, तब आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हो। बट इन तीनों में मैं सबसे बेहतर बोलूंगी आपको महापैक विद बुक्स, क्योंकि उसमें बुक्स भी मिल जाती है, टीचर्स भी मिल जाते हैं, मल्टीपल रिवीजन सेशंस भी मिल जाते हैं और फिर प्री प्रिपरेशन भी मिल जाती है। सो आरंभ 2.0 बैच भी आपको मिल जाएगा विद कोड Y484। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई विल बी एंडिंग दिस सेशन, बट हाँ एक पीडीपी जरूर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को ये लेना है तो वो कैसे ले सकता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अड्डा की ऐप पर जाना है, प्लीज सर्च फॉर इट, अड्डा 24/7 ऐप, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी पीजी एग्जाम्स पे चले जाना, क्रैश कोर्स पे चले जाना, ठीक है ना। नहीं जाना है क्रैश कोर्स पे, आप सीधे यहाँ पे चले जाना, लुक एट दिस, ठीक है। ये आपका आरंभ 2.0 है, इस पे क्लिक करोगे, देख रहे हो ना यहाँ पे आपको 209 लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप्स मिल जाएंगे, इन पर्सन काउंसलिंग मिल जाएगी, ठीक है ना, हैंड आउट मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे और डीपीपीज भी मिलेंगी प्रैक्टिस पेपर्स के लिए। कोड यूज करेंगे Y484 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, Y484 will help you to get maximum discount। 8,887 रुपीज में आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा आरंभ 2.0। बट मेरे सजेशन के हिसाब से आपको जाना चाहिए किसके लिए, इसके लिए,
महापैक के लिए। तो ऑल कोर्सेज में जा करके आप अपना यूजी पीजी एग्जाम सेलेक्ट करके महापैक पे जाएंगे। नाउ सपोज अगर आपने कॉमर्स का महापैक लेना है, साइंस का महापैक लेना है, तो आपको ये महापैक 17,000 समथिंग का पड़ रहा है। इसमें 1000 से ज्यादा ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, है ना, 8,105 1024 ई बुक्स हैं और 370 वीडियोस हैं। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर देंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यहीं से पढ़ लिया है तो। आप कोड यूज कर सकते हैं Y484, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देने में मदद करेगा। सो 16,665 रुपए में आपको मल्टीपल रिविजन 365 डेज के साथ ये बैच मिल जाएगा। सो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करिए एंड मेक श्योर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो वो आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक लास्ट चीज और ओपन करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ डिटेल में। अगर आपको बुक भी चाहिए तो आप ऑल कोर्सेज में गए, यूजी पीजी एग्जाम्स में गए, आप किसी भी सेक्शन में चले जाइए, आपको बुक्स वाले सेक्शन में बुक मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे है, बुक किट। ठीक है, ये देखिए, ये जीएटी इंग्लिश लैंग्वेज की है ना। मैं अगर मान लीजिए लैंग्वेज जीएटी पे चली जाती हूँ, इसको कट करके, तो आप बुक वाले सेक्शन में जाइएगा। मेक श्योर कि आप बुक वाले सेक्शन में जा रहे हैं। ये है कॉम्बो ऑफ बुक, चारों बुक्स का। आप इस पे कोड लगाएंगे रुबैका, RUBAIKA। जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको ये 815 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, सो विद दिस लेट मी एंड विल सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया गया है उससे आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं।